हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छी ट्रेडिंग जर्नी आप लोग की चल रही होगी। आप पैसा कमा रहे होंगे और अगर नहीं कमा रहे हैं तो भी किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आपका भाई एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया है आप लोग के लिए जिसे तो मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ। और अभी तक ये मेरे पेड प्रमोशन में शामिल थी, लेकिन अभी मैं आप लोग को इसको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर कमा नहीं पा रहे हैं, रोज़ लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जिससे हम अपना 1000-500 कुछ बना सकते हैं डे का। तो विश्वास मानिए, अगर आप थंबनेल पढ़ के आए हैं कि एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपका साँसें रोक दे, तो ये वैसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है बिल्कुल, जो आपकी साँसें रोक देगी। इसके रिज़ल्ट ऑसम हैं, इसे आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस पे शुरू करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ दिनों का बैक टेस्ट करके भी दिखाऊँगा, इसको आपको खुद बैक टेस्ट करना है और आप इसके रिज़ल्ट देख के आश्चर्यचकित हो जाएँगे, विश्वास मानिए इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कुछ इंडिकेटर लगाने हैं, जैसे वीवैप लगाना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आपको ईएमए क्रॉस लगाना है 9 और 21 का, या ईएमए क्रॉस लगा सकते हैं या दो ईएमए यूज़ कर सकते हैं, 9 और 21 दोनों इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें दो आरएसआई लेनी है, आरएसआई 14 और आरएसआई 10। ये लेना है आपको। अगर आप चाहें तो आर एस आई 14 को हटा भी सकते हैं, इसकी आर एस आई 14 की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो आर एस आई 14 को आप हटा भी सकते हैं। आप सिर्फ आर एस आई 10 को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। देखिए, सबसे पहला काम ये है कि आपको ये देखना है आपका जो प्राइस है। जैसे आज का ही अगर मैं देखूँ तो देखिए 21 ई एम में ऊपर है, ग्रीन 9 ईएम में नीचे है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बेयरिश सेटअप हो गया। अब इसको और कंफर्म कैसे करना है, जब प्राइस वीवैप के भी नीचे हो और ऊपर ये ईएमए का बेयरिश सेटअप बना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि बेयरिश सेटअप बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे कैंडल जो है वो वीवैप के ऊपर क्लोज है, नीचे नहीं क्लोज है, ठीक है ना। तो जैसे वीवैप का जाके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वीवैप आ रहा है 24,024 और इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 24,027, तो यानी ये इसके ऊपर ऊपर क्लोज है। तो और वैसे भी इतने बड़े गैप डाउन पे आपको कुछ नहीं करना है सिवाय वेट करने के। तो पहले आपको वेट करना है कि हमारा कुछ ट्रेडिंग सेटअप बने। ट्रेडिंग सेटअप कब बनेगा, जब ये प्राइस वापस से ऊपर आए, ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यही रहे, ठीक है, और उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल वीवैप के नीचे क्लोज हो जाए, तो आपका बेयरिश सेटअप बनता है। और अगर वीवैप के ऊपर ही मार्केट जा रही है और आपका क्रॉस ओवर बुलिश हो गया, मतलब 9 ऊपर हो गया, 21 ईएम में नीचे हो गया, बुलिश क्रॉस ओवर हो गया, तो आपका बुलिश ट्रेड बनेगा फिर, ठीक है। तो चलिए मैं इसको शो करता हूँ, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए अभी के ही ट्रेड में क्या है कि इसने बुलिश क्रॉस ओवर भी दे दिया है और प्राइस वीवैप के ऊपर भी है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में आपका बुलिश क्रॉसओवर बुलिश ट्रेड सेटअप बन गया है। लेकिन मैं आज नहीं दिखा रहा, मैं आपको पीछे का दिखा रहा हूँ क्योंकि आज तो अभी से चलने दी। देखिए इतना बड़ा गैप डाउन था और इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैंने आपको भी बताया कि आपको वेट करना है। इसमें बुलिश सेटअप बना हुआ है, 9 ऊपर है, 21 नीचे है और प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज है 15 मिनट की कैंडल। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, फेयर वैल्यू गैप भी है और रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो यहाँ से मार्केट अभी तो फिलहाल रिवर्स हो सकता है, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ट्रेड करनी कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं एक डुप्लीकेट चार्ट खोल लेता हूँ जिसमें मैं 1 मिनट लगा लेता हूँ, आपको 15 मिनट देख के 1 मिनट में काम करना है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको बहुत बड़े बड़े एस आप नहीं ले सकते हैं। तो इसमें भी 1 मिनट में भी अगर कोई एस बहुत बड़ा होगा तो मैं आपको खुद मना कर दूंगा कि आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है, छोटे एस पे एंट्री लेनी है। चलिए बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कल के दिन 10 तारीख को प्राइस वापस लौटा, ठीक है। अब आप इसको देखते रहिए। 10 तारीख को मैं यहाँ लगाता हूँ, आपका 10 जुलाई। ये देखिए आपकी एंट्री कब बनेगी, जब आर एस आई 10 30 के नीचे चली जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वीवैप के ऊपर प्राइस रहे, बुलिश क्रॉस ओवर बन जाए, 9 ऊपर हो जाए, 21 ईएम में नीचे हो जाए, और उसके बाद जो कैंडल ये शो कर रही है उसका हाई टूट जाए, ठीक है। तो तब आपकी एंट्री बनती है। अब अगर इस केस में आप देखेंगे, इस केस में तो ये 10 बज के 41 42 मिनट हो रहे हैं और 10 बज के 41 42 मिनट का मतलब है 10 ये वाली कैंडल, ठीक है। अब ये वाली कैंडल पे मैंने आपको खुद मना किया है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स
होने दीजिए और होने दीजिए। तो इस ट्रेड को, इस जगह को छोड़ दीजिए, रेड कैंडल आने दीजिए, ये सब जो रेड कैंडल्स आ रही है ना, इनको आने दीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल आई, नीचे जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, अब ये सफिशिएंटली नीचे चला गया, ठीक है। अब आप देखिए ये 9:15, अगर मैं 9:15 से 9:30 अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये 15 मिनट की कैंडल का हाई है, ये 15 मिनट की कैंडल का लो है। ये जो एरिया होता है ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका पहला सेटअप ये है गुरु, कि कैंडल नीचे आए, आ रही है, आ रही है, RSI 30 के नीचे चला जाए, और उसके बाद यहाँ पे कोई बुलिश क्रॉस ओवर बना, लेकिन 1 मिनट की जो कैंडल है वो वीवेप के ऊपर क्लोज हुई, यानी हमारा जो प्योर सेटअप है वो यहाँ बना है। मैं आपको फिर से समझा दूँ, इस जगह पे बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए, यहाँ पे है। RSI 70 के नीचे होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे, और वीवेप के ऊपर कैंडल क्लोज है, यहाँ पे वीवेप के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है। इसका, इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। एसएल आपका ये हो सकता है 156, अगर बड़ा ना हो, ट्रेड आप 190 पे करेंगे, एसएल आपका 156 होगा। अगर आप 44 पॉइंट का, 45 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक दूसरे सेटअप का वेट कर सकते हैं कि कोई ऐसा दूसरा सेटअप बने जिससे कि एसएल छोटा हो जाए जिसमें कि, ठीक है। वो भी बनता है, मार्केट ऐसा नहीं कि एक बार नहीं देता, दोबारा देता है। देखिए अब एक कोई सेटअप तो यहाँ ले सकता है, दूसरा सेटअप देखिए ये फिर 30 के नीचे आया RSI, और फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ विवेक के ऊपर क्लोज हुई, एसएल बहुत छोटा हो गया। ये लो आपका एसएल हो जाएगा, ये स्विंग लो, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं 187 से, तो आप जाते हैं 230 तक, ठीक है। फेयर इनफ, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा सेटअप, दूसरा दिन देखते हैं, 9 जुलाई को। पहले दिन आपको 10 जुलाई को प्रॉफिट हो गया, अब हम 9 जुलाई को देखते हैं। मार्केट नीचे गिरी थी, नॉर्मल खुली मार्केट, ना गैप अप ना गैप डाउन बहुत ज़्यादा। सेटअप बेरिश बना हुआ है, रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, और वीवेप यहाँ पे है। प्राइस वीवेप के ऊपर क्लोज हुआ है, पर सेटअप बेरिश है, तो अभी तो ये कुछ मतलब ही नहीं इसको करने का, ठीक है। अब हमारा सेटअप कहाँ बनता है, यहाँ पे 21 EMA ऊपर है, 9 EMA नीचे है, तो प्राइस वीवेप के नीचे क्लोज है, यानी 10:45 की कैंडल पे। तो 15 मिनट बाद हो गई 11 बजे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, देखिए 11 बजे, ये है 11 बजे। अब 11 बजे हमको बेयरिश सेटअप लेना है, ठीक है। अब इसको ऊपर जाने दीजिए, ये 70 के ऊपर आ गया। अब ये बेयरिश सेटअप कहीं बनना चाहिए और वीवेप के नीचे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेयरिश सेटअप बना, वीवेप के नीचे क्लोज भी हुआ है, लेकिन आपका एसएल बहुत बड़ा है, 24,019 से 24,077, एक तरीके से मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार फिर से इसके सेटअप को बनने दीजिए, यहाँ पे आता है, ये आता है, ये आता है, ये सेटअप आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं 24,036, ऐसे लगा सकते हैं। एक तो ये वाला स्विंग लो लगा सकते हैं 24,080, तो 50 पॉइंट का एसएल है। अगर आप लेना चाहें इसको 50 पॉइंट के एसएल को तो ले सकते हैं। अगर आप छोटा एसएल रखते हैं तो ये थोड़ा हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी मान लीजिए हमने इस स्विंग लो का एसएल रखा है, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, तो पहली बार इसने एसएल कर दिया, कोई बात नहीं, फिर बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर बेयरिश सेटअप बना, इसने नीचे क्लोज किया, इस कैंडल ने क्लोज किया, इस कैंडल का क्लोज है 24,0195, और इस कैंडल का लो है 24,02, तो इसने जो है इसको नहीं तोड़ा। फिर इसके बाद इस कैंडल ने क्लोज किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे लेते हैं, देखिए 24,0, इस कैंडल के नीचे आप ट्रेड सेटअप लेंगे 24,027, 24,082 आपका एसएल होगा, ठीक है। और या फिर अगर आप छोटा एसएल लेना चाह रहे हैं तो 24,027 पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो आप ये वाली जो रेड कैंडल बड़ी है इसके पिछले वाली कैंडल का हाई ले लीजिए 24,050, क्योंकि यहाँ पे सेलर है, उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल बनाई हुई है, तो आप 24,050 ले सकते हैं, 24,050 का एसएल ले सकते हैं। और यहाँ से उसका मार्केट देखिए कितना नीचे गिरा है, आपका 1:1 पूरा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब फिर आते हैं हम लोग इस डे पे, 8 तारीख को। 8 तारीख को देखिए बड़ा गैप डाउन खुला, वेट करना है बड़े गैप डाउन पे, आपको जैसा कि मैंने बताया था, रिट्रेस होने देना है, बेयरिश सेटअप बना हुआ है, वीवेप के नीचे क्लोज भी है, वेट करना है कि ये थोड़ा सा प्राइस सेटअप सेटल हो जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, ये अपना दिन है 8 जुलाई का, 8 जुलाई लगा लेते हैं यहाँ पे, मैं फटाफट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 8 जुलाई लगा लेते हैं। अब 8 जुलाई को हमें बेयरिश सेटअप लेना है, मार्केट ऊपर गया, ये 70 के पास पहुँचा, ठीक है। अब हम 70 के पास जैसे ही ये नीचे आया, इस वाली कैंडल पे ये नीचे आया है,
237 पे, अगर 24,237 पे आप अगर लेते हैं तो 24,237 से 24,220 तक वो गया है। आपको 17 पॉइंट यहाँ मिले हैं और आपका एसएल था 24,260 का, तो मतलब आपका एसएल हुआ है या 1:1 का टारगेट हुआ है, लगभग दोनों ही मान सकते हैं। पर अगर आपको यहाँ पे एसएल मानना है या आपका एसएल लगा होगा तो आप एसएल मान लीजिए, कोई बात नहीं। फिर ये ट्रेड, मैंने आपको बोला था ना, ये फिर से ट्रेड सेटअप देता है। ये फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और यहाँ पे देखिए वीवेब के नीचे प्राइस, दोनों ईएमए बेरी सेटअप देते हुए यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं 24,250 पे। ये वाला स्विंग लो को, स्विंग हाई को आप एसएल मान सकते हैं 24,271 72 पे। और यहाँ पे आपने देखिए कितना बड़ा टारगेट पाया, और भी बड़ा, और भी बड़ा पाया। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरे दिन आते हैं। चलिए आपका 7 जुलाई को आ जाते हैं। 7 जुलाई को देखिए, नौ बुलिश सेटअप बना हुआ है, 9 ऊपर है, 21 नीचे है, और 9:15 की कैंडल ने 9:15 की कैंडल ने इसके ऊपर या वीवेप के बराबर क्लोज दिया है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये वैसे भी डोजी कैंडल है, तो इस पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये देखिए, ये वाली कैंडल ने एकदम सॉफ्टली अब कट ऊपर क्लोज किया है वीवेप के, और बुली सेटअप भी बना हुआ है ईएमआई के थ्रू। तो चलिए 9:30 की कैंडल है, यानी 9:45 को देखते हैं। 7 जुलाई को 9:45 को देखते हैं। ये आ गया 7 जुलाई 9:45। हमारा कोई ट्रेड सेटअप बना नहीं है, बना नहीं है, बना नहीं है, कोई ट्रेड सेटअप नहीं बना। ठीक है, अब और देखते हैं। अब ये मार्केट ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अपना ट्रेड सेटअप बन नहीं रहा क्योंकि वो 30 के नीचे जा नहीं रहा, और अगर जा भी रहा है तो यहाँ पे कोई बुलिश क्रॉस ओवर नहीं दे रहा है मार्केट, और ना ही वीवा के ऊपर कोई एक मिनट की कैंडल फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, 2 बजे वाली ग्रीन कैंडल पे। यहाँ पे इस जगह आप देखिएगा, इस जगह यहाँ पे ईएमए रेड की वैल्यू है 461.72, और ईएमए 9 की वैल्यू 461.49, मतलब ईएमए रेड ऊपर हो गया है, वैल्यू ज़्यादा हो गई है, और 9 जो है वो नीचे हो गया, यानी बेरिश सेटअप। वीवेब के नीचे कैंडल की क्लोजिंग, आपका माइंडसेट तुरंत बन जाना चाहिए कि भाई हमारा बेरिश सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो चलिए 2:15 पे देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए 2:15। ठीक है, हम तैयार हैं बिल्कुल। जैसे ही RSI 70 के ऊपर गया, अभी यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर चल रहा है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे 452। आपका एसएल इसके ऊपर रख लीजिए 473, बहुत छोटा एसएल है 20 पॉइंट का, और टारगेट तो एकदम ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं और भी आगे दिखा सकता हूँ। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके मुझे ये बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी, और आप इसको पेपर ट्रेडिंग जरूर करिए। नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ स्क्रीन खोल के बैठिए, आप 15 मिनट और 1 मिनट के कॉम्बिनेशन पे चेक करते रहिए, 2 3 4 दिन 5 दिन इसको फ्रंट टेस्ट करिए, आपको निश्चित ही कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और उसके बाद आप जिस वीक से चाहें अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक मंथ या बहुत अगर आपको लॉस ज़्यादा लगता है तो आप 2 वीक कंटिन्यू इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी अगर मैंने आपको दिखाया कि अगर इसने लॉस दिया है तो तुरंत प्रॉफिट करा दिया है, तो उसको नल एंड वाइट कर दिया है। नहीं नल एंड वाइट किया होगा तो आप 100-200 रुपये का लॉस में निकलेंगे। ठीक है, और अदरवाइज इसने आपको प्रॉफिट दिया है, और जब प्रॉफिट दिया है तो बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। अब देखना ये कि आप उसको ले कैसे पा रहे हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हो भाई कि आप 3 लॉट से ट्रेड करो। देखिए लोग अलग अलग तरीके क्या वो बताते हैं कि 2 लॉट से ट्रेड करिए, एक लॉट को 1/1 में निकाल दीजिए, दूसरे लॉट को ट्रेड करिए। नहीं, देखिए इसमें मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग है, मेरा कहना थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप 3 लॉट से ट्रेड करते हैं, आप 2 लॉट को 1:1 में निकालेंगे। उसका रीजन क्या है, जैसे अगर आपने एक लॉट 1:1 में निकाल दिया, आप मान लीजिए 500 रुपये कमाए, अब आपका दूसरा लॉट जो है वो अपना आराम से ऊपर तक गया, प्रॉफिट दिया, उसके बाद वो कंसोलिडेट किया और रिटर्न हुआ। तो कंसोलिडेशन, रिटर्न, और उसके बाद टॉप पे जाने का जो टाइम उसने लिया, इन सब में टाइम डिके हो जाता है, और जब वो आपका एसेट हिट करता है तो अच्छा एसेट हिट हो जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो भी चला जाता है एक लॉट वाला, और आप ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं आप उसको एंट्री पॉइंट पे लगा लीजिए। भाई एंट्री पॉइंट तक आते आते भी टाइम डिके हो जाता है, प्रीमियम डिके हो जाता है। एंट्री पॉइंट तक आते आते भी आपका वो प्रॉफिट भी चला जाएगा, और प्लस और लॉस भी हो सकता है, या आप एकदम ही जीरो हो सकते हैं। तो आप 2 लॉट को, जैसे मान लीजिए एक लॉट से 500 कमा रहे हैं, 2 लॉट से आपने 1000 कमाया, और अगर वो 1 लॉट वापस भी लौटा,
ठीक है? तो एक लॉट अगर वापस लौटा तो 500, 600, 700 का लॉस दिख जाएगा, बहुत टाइम डिले हो जाएगा, फिर भी आप 300 के प्रॉफिट में हैं। तो इस तरीके से सोच के इस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड करके देखिएगा। अगर आपको इसको जून का भी बैक टेस्ट चाहिए या पूरे जुलाई का बैक टेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जून या जुलाई लिख दीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई बात है जो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप कमेंट में रिपीट लिख दीजिएगा और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में कुछ बढ़िया सा कमेंट लिखिएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, यहाँ सर ये स्ट्रेटजी अच्छी है। तो ऐसे ही थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी और लेके आऊँगा। अभी मेरे पास खजाना है स्ट्रेटजीज का, और ऐसे ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो आपने कभी मार्केट में देखी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी, इतनी सिंपल जैसे ये थी, इतनी सिंपल कि आपको फुल टाइम मिलेगा आराम से बैठ कर करने के लिए। आपको कोई रश नहीं करना कि सुबह उठते ही 9:15 बजे से एकदम आँखें आपको चौड़ी करके बैठ जाना, कुछ नहीं करना। आप मस्त आराम से स्क्रीन खोल के बैठेंगे, यूट्यूब देखिए मोबाइल पे आराम से बैठ के, जब आपका सेटअप बने तब ट्रेड करिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रेड सेटअप पे। बाय बाय।